वेलकम टू टीवीएस मैथ। देखिए हमने हिस्ट्री के 2-3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और जो इससे पहले वाला लेक्चर था तो उसको स्थगित करना पड़ा था क्योंकि हमारे यहाँ बारिश होने लगी थी और हमारा बोर्ड आंगन में लगा है, तो इसलिए हमारी मजबूरी हो गई थी उसको बंद करना। तो आज हम उस दिन जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था उसको आप वहाँ से कवर करिए। उसके आगे आज हम यहाँ से पढ़ते हैं और आज देखिए हम एक कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगी। आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हमने हड़प्पा तक पढ़ लिया था वहाँ तक, तो आप जाइए तो वहाँ तक हड़प्पा तक देखिए बार बार टाइम मत वेस्ट करवाइए। तो अब हम हड़प्पा से लेकर और आगे तक पढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है। तो चूँकि ये यहाँ से खुदाई की स्टार्टिंग की गई थी, मतलब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को खोदने लगे थे तो उसकी स्टार्टिंग हड़प्पा नामक स्थान से की गई थी। यह हड़प्पा एक स्थान का नाम है और यह पाकिस्तान में मिला है हमें। तो पाकिस्तान के किस ज़िले में मिला है? तो ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में मिला है। यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में मिला है। तो माउंट गोमरी ज़िला पाकिस्तान में ये मिला है। अब इसकी खुदाई किसने की थी? तो देखिए इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी खुदाई? तो इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? अब चूंकि ये पहला स्थल है इसलिए हमें इसकी डेट भी याद करना पड़ेगा। तो ये की थी 1921 में। और इससे बनने वाला अगला क्वेश्चन ये है कि यह किस नदी के किनारे मिला है? तो यह मिला है हमें रावी नदी के किनारे। रावी सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो रावी नदी के किनारे हमें मिला है हड़प्पा नामक स्थान। तो हड़प्पा के बारे में आप ये नोट कर लीजिए। और हड़प्पा से जो भी चीज़ें हमें मिली हैं देखने को, तो अब हम उसके बारे में देखते हैं और उसको विथ कॉन्सेप्ट याद करते हैं। देखिए ये डाल लिया हमने हड़प्पा। अब हड़प्पा जो स्थान था तो यहाँ मजदूर लोग रहते थे। तो देखिए यहाँ रहते थे मजदूर लोग। और तो हम इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ से 8 से 10 चीज़ें मिली हैं, तो उसको हम एक कहानी फॉर्म में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ रहते थे मजदूर लोग, मजदूर यानी लेबर। तो यहाँ कुम्हार का चाक मिला है, कुम्हार का चाक। देखिए ये भी एक मजदूर ही होते हैं। तो यहाँ से कुम्हार का चाक मिला। अब जो देखिए मेरा मकसद किसी की आत्मा में ठेस पहुंचाना नहीं है, बस हम याद करने के लिए ये सारी कहानी बना रहे हैं। तो आप प्लीज़ इसको अदरवाइज़ बिल्कुल मत लीजिएगा। आपको याद करने के सुविधा से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपको देखना कितना आसानी से याद हो जाएगा अगर हम इस तरह पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से मिला है कुम्हार का चाक। अब चूँकि कुम्हार भी एक मजदूर होता है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ से कुम्हार का चाक मिला है। और क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है श्रमिक आवास, श्रम करने वाले यानी मजदूर ही। तो यहाँ से मिला है श्रमिक आवास। क्या मिला है? श्रमिक आवास। अब देखिए जो मजदूर लोग होते हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों? तो वो लोग मेहनत करते हैं। तो जैसे हम ही लोग मेहनत करते हैं, कोई भी हो जो शारीरिक मेहनत करता है तो उसको भूख ज़्यादा लगती है। तो इनको खाने के लिए मिला है क्या? अन्नागार। क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार क्या है? तो जहाँ बहुत सारा अन्न रखा रहता है यानी एक गोदाम टाइप में, तो उसको हम बोलते हैं अन्नागार। तो सबसे पहले क्या मिला? कुम्हार का चाक, फिर श्रमिक आवास यानी जहाँ ये लोग निवास करते थे, और फिर इसके बाद मिला है अन्नागार। और फिर अन्नागार के बाद देखिए क्या मिला यहाँ से। तो देखिए भाई मैंने पहले भी कहा कि इसको अदरवाइज बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो देखिए जो लोग मजदूर होते हैं ये लोग थोड़ा सा भगवान में ज़्यादा आस्था रखते हैं, पूजा पाठ भी ज़्यादा करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिल गेट्स या जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, ये लोग मतलब जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, ये लोग कभी पूजा करते होंगे। हालांकि हमारा मकसद सिर्फ इनको याद रखना है। तो देखिए तो ये लोग पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ से मिली है मातृ देवी की प्रतिमा। क्या मिली है? मातृ देवी की प्रतिमा। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है यहाँ से। ओके। अब देखिए अब हम मातृ देवी की प्रतिमा को किस में रखेंगे? तो उसको हम रखेंगे लकड़ी की ओखली में। किस में रखेंगे? लकड़ी की ओखली में। तो यहाँ से और क्या मिला है? लकड़ी की ओखली। और लकड़ी की ओखली से हम लिंक करके याद कर लेंगे लकड़ी का ताबूत। क्या क्या याद रख लेंगे? लकड़ी का ताबूत। लकड़ी की ओखली से मिलता जुलता शब्द ही है लकड़ी का ताबूत। वाला जानवर, सॉरी देखिए
हम इसी को लिंक करते हैं, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए अब लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, ताबूत से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। तो देखिए अब यहाँ इनको दफनाने के लिए, यानी ये लोग मरेंगे तो इनको दफनाया भी जाएगा, तो किस में दफनाएंगे, तो RH-37 कब्रगाह भी मिला है यहाँ पर। इसका आर का भी मतलब अलग है, एच का भी मतलब अलग है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी इनका मतलब रहा हो, इनको अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। तो RH-37 कब्रिस्तान मिला है यहाँ से इनको दफनाने के लिए, तो RH-37 कब्रिस्तान हो गया। अब और क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है एक सींग वाला जानवर। तो और ये एक सींग वाला जानवर जो था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर मिली है उसमें सबसे ज़्यादा एक सींग वाले जानवर के चित्र मिले हैं। तो और क्या मिला है यहाँ से, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, क्या मिला है, एक सींग वाला जानवर। नेक्स्ट हाथी का कपाल मिला है यहाँ से। देखिए भाई हाथी तो मिलेगा नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अब तक थोड़ी जीवित रहेगा हाथी, लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। तो ये यहाँ से मिला है हाथी का कपाल, हाथी का कपाल। ओके, तो देखिए हमने कैसे कहानी बनाई। सबसे पहले हमने कहानी बनाई कि यहाँ मजदूर वर्ग रहता था, मजदूर लोग रहते थे, मजदूरों में ही आता है कुम्हार, तो यहाँ से मिला कुम्हार का चाक। फिर कुम्हार का चाक के बाद श्रमिक आवास, श्रमिक लोग रहते थे तो उनके आवास मिले, तो हो गया श्रमिक आवास। फिर इसके बाद इनको भूख लगती है तो खाने के लिए इनके मिला है अन्नागार। इसके बाद ये लोग पूजा प्रतिष्ठा में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। और इसके बाद मातृ देवी की प्रतिमा को रखने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत मिले पड़ेगी, तो वो लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली से आगे लिंक करके हमने लकड़ी का ताबूत बना लिया। फिर इनको दफनाने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वहाँ से बन गया RH-37 कब्रगाह है। और फिर इसके बाद यहाँ एक सींग वाला जानवर मिला है। तो और ये जानवर बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मुहरें मिली हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एक सींग वाले जानवर के ही चित्र थे, और हाथी का कपाल। तो आप यहाँ से याद रख लीजिए ये सारी चीज़ें। वो लकड़ी का ताबूत का मतलब है वो मुर्दा को बंद करने वाली चीज़। देखिए अब हम अब नेक्स्ट स्थल हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। देखिए अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये कहाँ है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ये सारे के सारे स्थल हैं। तो देखिए मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग स्थान मिले हैं, तो यह भी पाकिस्तान में मिला है। हड़प्पा कहाँ पर मिला था, पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में। अब देखिए ये मोहनजोदड़ो जो है, यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। अब शहर में क्या होता है, देखिए हम कहानी फॉर्म में याद रखते हैं, बिल्कुल भी आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बार बार इस चीज़ को कर रहा हूँ। तो देखिए अब चूँकि ये शहर था मोहनजोदड़ो, और शहर में लड़के ज़्यादा पढ़ने जाते हैं, तो लड़के यानी गांव में लड़का कहा जाता है लड़कों को, तो ये पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में मिला है, इससे हम याद कर सकते हैं। तो देखिए ये कहाँ पर मिला है, पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में। पाकिस्तान के लड़काना ज़िला में। अब इसकी खुदाई किसने की थी, तो वो की थी राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किस नदी के किनारे मिला है, तो यह सिंधु नदी के किनारे मिला है, सिंधु नदी के किनारे। वह किस नदी के किनारे मिला था, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे मिला था। अब इसकी अगली विशेषता ये है, देखिए हम लोगों ने हड़प्पा नामक स्थान से मुर्दों को दफनाना शुरू कर दिया था, उनके शवों को RH-37 कब्रिस्तान जो था तो उसमें दफनाना शुरू कर दिया था। तो वो दफनाते 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 एक विशाल, मतलब बहुत सारे शव हो गए, तो मृतकों का टीला, मृतकों का विशाल टीला कहाँ पर मिला है, तो वो मिला है मोहनजोदड़ो में। और कब्रिस्तान कहाँ मिला है RH-37, तो वो मिला है हड़प्पा में। इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या मिला है, विशाल मृतकों का टीला। तो देखिए हमने मोहनजोदड़ो से क्या क्या, यह पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में मिला है। इसकी खुदाई की थी राखलदास बनर्जी ने। यह सिंधु नदी के किनारे मिला है, और यहाँ क्या मिला है, तो यहाँ विशाल मृतकों का टीला मिला है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि यह लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर लिख लीजिए आप। देखो भाई
अब सिंधु घाट ये मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या चीज़ें मिली, कौन कौन सी वस्तुएं मिली, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो तो देखिए अब यहाँ क्या था, देखिए यहाँ भी हम एक कहानी बनाते हैं और उसका टाइटल रखते हैं पंडित जी। तो मोहनजोदड़ो में जो है यह शहर था, और जो पंडित जी लोग होते हैं तो वो है शिक्षा प्राप्त करने कहाँ जाते हैं, शहरों में, चूँकि शहरों में आधुनिकीकरण होता है, वहाँ विद्यालय होते हैं, और पंडित जी लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, चूँकि उन्हें मंत्रोच्चार करना है, समाज का थोड़ा सा नेतृत्व करना है, तो इसलिए मोहनजोदड़ो में मिला है हमें पुरोहित आवास। क्या मिला है? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास मिला, चूँकि यह शहर था तो इसलिए यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ क्या मिला है? सबसे पहले पुरोहित आवास। अब देखिए, अब पंडित जी को पीने के लिए पानी चाहिए, तो और क्या मिला है यहाँ? तो वो मिला है घर में कुआं। अब पंडित जी नहाएंगे भी, तो उसके लिए क्या मिला है? विशाल स्नानागार। अब पंडित जी स्नान ध्यान करके आ गए तो भूख लगेगी तो खाएंगे, तो खाने के लिए क्या मिलेगा यहाँ पर? अन्नागार। अब पूछेगा कि किसका अन्नागार बड़ा था, तो ये वाला अन्नागार ज़्यादा विशाल था, हड़प्पा वाला अन्नागार छोटा था, लेकिन ये वाला अन्नागार बड़ा था। पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी इसका अन्नागार। ये एक गोदाम थी जहाँ भोजन रखा जाता था, तो इसको आप याद रखिए। अब देखिए, विशाल स्नानागार भी हो गया, पंडित जी ने खाना भी खा लिया, अन्नागार हो गया। अब इसके बाद क्या है हम याद रखेंगे, तो जो पंडित जी लोग होते हैं ये धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना। तो सूती वस्त्र, पूछेगा कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में। तो सूती वस्त्र, सूती वस्त्र हो गया, पंडित जी लोग चूँकि पहनते हैं धोती कुर्ता। और इसके बाद क्या है कि पंडित जी लोग हट्टे खट्टे होते हैं, मोहताज, तो उनको चलने के लिए मतलब ज़्यादा जगह चाहिए, तो चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो भी यहीं से मिले हैं। अब नेक्स्ट क्या है, चौड़ी सड़कें हो गया। अब पंडित जी लोग जहाँ जाएंगे तो वहाँ एक सभा लगेगी, तो पूछेगा कि सभागार कहाँ मिला है, तो सभागार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पंडित जी लोग जाएं और सभा ना लगे, तो सभागार भी यहीं से मिला है। फिर इसके बाद पंडित जी लोग जो होते हैं तो जब सभा कैसे लगती है, जैसे पंडित जी लोग मान लीजिए किसी कार्यक्रम में गए, किसी की शादी विवाह करवाने गए, तो वहाँ सभा लग जाएगी, स्वाभाविक है, ज़्यादा लोगों का समूह हो जाएगा। फिर इसके बाद वहाँ पूजा पाठ होता है, पूजा प्रतिष्ठा होती है, तो पशुपति शिव, पशुपति शिव भी मिले हैं यहीं से। ओके, तो सब या जहाँ पंडित जी लोग बैठेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ नृत्य ना हो, क्योंकि रावण को भी आप देख लीजिए, तो वहाँ से याद रखते हैं आप कि कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी मिली है यहाँ से। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी, तो वो थी तांबा। तो अब चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की खोज हो चुकी थी, तो कांसे की नर्तकी मिल गई यहाँ से, जहाँ पंडित जी लोग सभा लगाएंगे, और पशुपति शिव भी मिल गए, चूँकि पंडित जी लोग पूजा भी करेंगे, तो अब कांसे की नर्तकी मिल गई, मतलब सभा में एक नृत्यांगना चाहिए। फिर इसके बाद जो है तांबे के ढेर भी मिलेंगे, क्यों? क्योंकि तांबा की खोज सबसे पहले हो गई थी, तो यहाँ से और क्या मिलेगा? तांबे के ढेर, तांबे के ढेर। तो ये हो गए सिंधु घाट मोहनजोदड़ो से मिलने वाले सारे के सारे स्थल। अब हम नेक्स्ट डालते हैं चंद्रहूदड़ो, चंद्रहूदड़ो, चंद्रहूदड़ो ये कहाँ पर मिला है? देखिए, जिसमें भी दड़ो शब्द होगा, चंद्रहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, तो ये दड़ो शब्द जहाँ भी मिलेंगे उसको आप पाकिस्तान मारिए, तो ये है पाकिस्तान में, ये भी मिला है पाकिस्तान। और ये कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है पाकिस्तान के नवाबशाह ज़िले में, पाकिस्तान के नवाबशाह ज़िले में। और यहाँ एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति का नाम जन्म हुआ, उसका नाम है आसाराम बापू। साले ने कचमदन करके रख दिया यहाँ, तो यहाँ से आप याद रखिए नवाबशाह ज़िला। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब पूछेगा कि यह किस नदी के किनारे है चंद्रहूदड़ो, तो यह है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट कि इसकी खुदाई किसने की थी, तो वो की थी गोपाल मजूमदार ने।
इसकी खुदाई किसने की? और यह एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर मिले हैं वो सारे के सारे सारे के सारे शहरों में दुर्ग था, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि विदेशी लोग हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दें। लेकिन यह एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। यह एकमात्र कैसा शहर था जो दुर्ग रहित था। अब देखिए यहाँ से देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। चंद्रहूदड़ो, तो देखिए यहाँ फीमेल के मेकअप से संबंधित चीज़ें ज़्यादा मिली हैं। फीमेल के मेकअप से संबंधित चीज़ें ज़्यादा मिली। तो देखिए क्या क्या मिला है यहाँ। तो यहाँ मिला है लिपस्टिक, शीशा, मनका। देखिए मनके की खोज हो गई थी नवपाषाण काल में, लेकिन उसमें डिजाइन नहीं थे। और इस वाले में जो यहाँ मनका मिला है इसमें डिजाइनिंग थी। तो क्या है? मनका। और क्या मिला है? गुड़िया। नेक्स्ट है गुड़िया भी मिली है यहाँ से। और क्या मिला है? तो और मिला है बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। बिल्ली का पीछा करता कुत्ता। और क्या मिला है? तो सुई मिली है यहाँ से। तो लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता और सुई और अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी इमारतें बनी थी उसमें कैसे ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि पक्के ईंटों का उपयोग किया गया होगा। अगर वहाँ कच्चे ईंटों का उपयोग किया जाता तो बताइए उसके साक्ष्य मिलते हम लोगों को? बिल्कुल ना मिलते। तो सामान्य सी बात है कि वहाँ पक्के ईंटों। तो यहाँ क्या मिला है? यहाँ मिले हैं अलंकृत ईंटें। ये आप याद रखिए। तो हमने यहाँ से याद रख लिया चंद्रहूदड़ो। अभी हम पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में 5 मिनट में इसको समराइज कर लेंगे पूरा का पूरा। अब चंद्रहूदड़ो के बाद कौन सा नेक्स्ट स्थल आया? तो वो है रोपड़। रोपड़। देखिए अब रोपड़ कहाँ पर मिला है? तो रोपड़ मिला है पंजाब में। कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है पंजाब। ये किस नदी के किनारे मिला है? तो ये मिला है पंजाब में। कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे मिला है। इसकी खोज किसने की थी? तो ये की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने। अब यहाँ से कौन कौन से स्थल मिले हैं? तो यहाँ से मिला है मालिक के साथ उसके जानवरों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य। मालिक के साथ उसके जानवरों को, उसके पालतू जानवरों को, लिख लीजिएगा आप, उसके पालतू जानवरों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य। और ऐसे ही साक्ष्य पाषाण काल में हम लोगों को मिले थे बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे ही साक्ष्य अगर पाषाण काल में पूछ ले तो वो मिले थे बुर्ज होम में। और रोपड़ में कहाँ पर मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये रोपड़ में मिले हैं। तो आप यहाँ से ये याद रखिए। अब देखिए हम आते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में हमें क्या क्या याद रखना है? देखिए हरियाणा में, तो हरियाणा में मिला है बनवाली। बनवाली और राखी गढ़ी। ओके, तो देखिए अब बनवाली को पढ़ते हैं। तो बनवाली की खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने। किसने की थी? रविंद्र सिंह ने बनवाली की खुदाई। यह किस नदी के किनारे मिला है? तो यह मिला है बनवाली जो है, तो यह मिला है रंगोई नदी के किनारे। यह मिला है रंगोई नदी के किनारे। इसकी खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने। अब देखिए बनता है कि यहाँ की सड़कें बनी रही होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसका जस्ट अपोजिट था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। और क्या था इसकी विशेषता? यहाँ जल निकासी की सुविधा नहीं मिली थी। यहाँ जल निकासी की सुविधा नहीं थी। यहाँ जल निकासी की सुविधा नहीं थी। तो इसलिए अब जल निकासी की सुविधा अगर नहीं होगी तो सोखता रखा जाएगा, क्योंकि पानी को तो हमें कहीं ना कहीं डिपोजिट करना, उसको हटाना है ना। तो उसके लिए यहाँ पर और क्या मिला था? सोखता।
तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए बनवाली से। देखिए बनवाली के लिए हम समराइज़ करते हैं तुरंत। देखिए बनवाली नाम से ऐसा लगता है कि बना रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी और यहाँ जल निकासी की सुविधा भी नहीं थी। और इसकी जो खुदाई है बनवाली की, ये भी रविंद्र सिंह ने की थी। यह रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में मिला है। तो ये यहाँ से याद रख लिया हम लोगों ने बनवाली। इसके बाद नेक्स्ट स्थल पर गुजरात में। ठीक है, और राखी गढ़ी से क्या पूछ सकता है? तो राखी गढ़ी हरियाणा में मिला है। अगर पूछेगा कि भारत सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो है सिंधु घाटी धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा गुजरात में भी है, उसका कुछ हिस्सा, और पाकिस्तान में भी है। तो सबसे बड़ा स्थल ओवरऑल पूछेगा तो वो है धौलावीरा। अगर ओनली भारत में पूछेगा तो कौन सा है? वो राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। अब हम आगे बढ़ते हैं गुजरात की ओर। तो गुजरात में कौन कौन से स्थल मिले हैं? तो देखिए भाई, गुजरात में मिला है सबसे पहले धौलावीरा। तो ये कहाँ पर मिला है? गुजरात में। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का